जय गुरुदेव। खाली बातें बनाते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक फकीर पहाड़ों की गुफाओं में रहा करते थे। बहुत समय से साधना कर रहे थे। साधना करते करते उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि प्राप्त होने से क्या हुआ कि वो जो कुछ कहते सिद्धियां कर देती। उनके यहाँ आने वालों की भीड़ जमा होने लगी। साधना करने वाला साधक होता है और अगर वह गिरने वाला हो तो महात्मा संभाल लेते हैं। संत मत के रास्ते में ये सिद्धियां विद्धियां कुछ नहीं। संत मत का साधन उल्टा है। जिधर से आए हो उधर उलट जाओ, अभी तो आप पीठ किए हुए हो। तुम इसी दुनिया में जकड़े हो, जरा सा इधर आप ठोकर मारो। इतनी चेतावनी के बाद भी तुम इसी जकड़े हुए हो। सार तो तुम्हारे अंदर है। जब तक वहां नहीं जाओगे सार नहीं मिलेगा। एक महात्मा जी उस फकीर की तरफ से गुजरे। उन्होंने फकीर को समझाया कि क्यों अपनी कमाई खो रहे हो, आगे चलो। फकीर की बात समझ में आ गई और वो अपनी साधना में लग गए। अब उनके यहाँ आने जाने वालों की कमी होने लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को खर्च करना बंद कर दिया। खाने पीने के प्रेमी सब होते हैं, गुरु प्रेमी तो कोई बिरला होता है। गुरु ने सच्चा नाम दिया कि इसी को पकड़कर तू वापस अपने घर चल। वासनाएं झूठी हैं, जो चीज नीरस है नीरस रहेंगी। ये सब आपका भ्रम है कि हमें रस मिलता है, उसी में लगे हुए हो। अगर रस मिलता होता तो तुम निराश और दुखी नहीं होते। गुरु की महिमा कोई नहीं कर सका, न कर सकता है और न कर सकेगा। हमको ये जानने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। एक बार परख लिया फिर बार बार क्या दावा डोल होना। जो वह कहे वह करो, लेना देना पाप पुण्य का है। अगर कर्म नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। संत सबसे छोटे होते हैं, उनसे छोटा कोई हो भी नहीं सकता। जीवों को उठाना है कीचड़ में से तो झुकना तो पड़ेगा ही। अगर ऊंचे गेंदों पर बैठ गए तो जीवों को कैसे उठा सकते हो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर महात्मा चुप भी रहे तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। वह जाप का काम करते रहते हैं, पशु पक्षियों पर संस्कार डालते रहते हैं कि जब कभी इनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो कोई न कोई महापुरुष मिल जाएंगे और इनकी जीवात्मा का काम होगा। ऐसा मत समझो कि वो खाली बैठ रहते हैं। बहुत समय हो गया यहाँ रहते रहते, जन्मते मरते मन विकारों में उलझ गया। इसी के कारण तो जन्म और मरण हो रहा है। मन को जीतना है तो महात्माओं के पास जाओ, जो वह कहे वो करो। अपनी इच्छा से करोगे तो यह वश में नहीं होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते रहे पर यह वश में नहीं हुआ। निराधार है वह वश में नहीं होगा, उसको आधार चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि हमको नामदान दीजिए, हम भजन करेंगे। उसको नामदान दिया। 2-4 दिन भजन में बैठा, फिर मेरे पास आया और कहने लगा कि भजन किया पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, उसमें मेरा क्या, करेगा तो होगा। वह बोला कि इसमें मेरी गलती है। मैंने कहा कि और भी कुछ है। मैंने उससे पूछा कि कभी कुछ गंदी चीजें खाई पी क्या। उसने कहा कि हम तो जन्म के शाकाहारी हैं। मैंने कहा कि अगर तू शाकाहारी होता तो भजन का असर तेरे ऊपर होता। इतने में एक दूसरा आदमी आया और उसी के सामने मुझसे कहने लगा कि महाराज जी, मेरे देखते इसने सैकड़ों मुर्गी मुर्गे काटे हैं। यही तो बात है, बदला देना पड़ेगा। तू अपनी कमजोरी को छिपाए रहता है। कहने का ये जो पहले कर रहे थे वही अब भी कर रहे हो तो क्या फायदा होगा। न लोग सुधरेगा न परलोक बनेगा। बदल जाओ और घाट पर बैठो तो मालिक दया कर दे। गुरु की बात तो मानो, गंभीर हो जाओ। संसार से उदास होकर अपने को बदल दो, उसकी दया होगी। करना कराना है तो कराने वाला कराएगा और करने वाला करेगा। शरीर तो नाश हो जाएगा पर आत्मज्ञान कभी नाश नहीं होगा। जब आपको सब तरह की सुविधा थी तब तो आपने अपनी अनमोल वस्तु फेंक दिया, तो बाद में तो रोना ही पड़ेगा। सतयुग में सब सुखी थे, सब संपन्न थे, उसी में फंसकर तो आपने अपनी अनमोल वस्तु फेंक दी, तो अब क्या मिलेगा। अब तो चारों तरफ से आप परेशानियों से घिर गए। काल के देश में अज्ञान ही है। चाहे जितनी आप पहलवानी करना चाहो, बुद्धि की पहलवानी कर लो, पर यहाँ मिलने वाला क्या।
राजाओं का वक्त था, उनको क्या, लड़ाइयां करते रहे। जब उनको कोई फकीर मिल गया और समझाया कि तू क्या करता है, राजा तो प्रजा की रक्षा करने के लिए होता है, तूने खून खच्चर कर दिया। उनको बात लगी और सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर भागे। महात्मा ने कहा कि जंगल जाने से कुछ नहीं होगा, महात्माओं की खोज करो और उनकी बात मानो। जब राजा ने ये किया तो महात्माओं की दया हुई और वह फकीर हो गया। जरा जरा सी चीज के लिए तुम रोते हुए मांगने चले आते हो कि 16 साल शादी के हो गए, बच्चा नहीं है, बच्चा दे दीजिए। जिसे बच्चे हैं वो रो रहे हैं। यह नहीं कि भाग्य से रास्ता मिल गया, गुरु मिल गए तो अपने जीव का काम करे। गुरु के चरणों में बहुत लाइट है, उसको पकड़कर काल को हरा दो। वह अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे सारे कर्मों को लाइट ने साफ कर दिया। चरण किया है, शब्द है, वह पकड़ लो तो काल कुछ नहीं कर सकता। बाल बच्चों के लिए मेहनत करो, चोरी मत करो। तराजू के नीचे बट्टा लगा लेते हो। एक बार मैं आटा लेने गया, उसने तोला और कहा कि देखो पूरा तोला है। मैंने तराजू पकड़कर उलट दिया और कहा कि यह क्या है। कहने का ये कि बनते हो ईमानदार पर चोरों के भी चोर हो। बहुत पैसे इकट्ठे किए पर हुआ क्या, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई बात नहीं मानता। झगड़ा होता है और रोते हो। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि विद्या दान सबसे अच्छी सेवा है। अब उसमें भी चोरी होने लगी, व्यापार हो गया। अब पहले की वो बात नहीं रह गई, न वह गुरु शिष्य का नाता रह गया। महात्माओं का बीज हमेशा रहेगा, आत्म कल्याण वो करते रहेंगे। अगर आप कहो कि यह नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं है, आत्म कल्याण का काम चलता रहेगा। एक महात्मा जाएगा, दूसरा आएगा, इसका सिलसिला खत्म नहीं होगा। उसने रचना की है, इतने बड़े बड़े लोग बनाए हैं, तो वह कोई पागल थोड़े ही है। जब आप पहुंचोगे साधना करके तब आपको एक एक बात याद आएगी कि कितने समय पहले मैं यहाँ से गया और कैसे इस दुनिया में फंसा। इसलिए भजन करो, खाली बातें बनाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करो तो फल सामने आएगा, बनावटी मेहनत से कुछ नहीं होगा। जो काम ले रहा है उसे सब मालूम है कि तुम क्या करते हो। मेहनत करोगे तो वह कैसे मजदूरी नहीं देगा। भजन में बैठो, अभी तुम लदे हुए हो, जब बैठने लगोगे तो धीरे धीरे खड़े होने लगोगे। जय गुरुदेव।